बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हमलों में आज 8 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं और कई जख्मी हैं। जख्मियों और मुर्दारों की लाशें उठाने के लिए पाकिस्तानी फौज के दस्ते हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। जानना चाहता हूं कि क्या कर रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उनके लिए। मिसाल के तौर पे शाजिया 35 करोड़ रुपया एनुअली MPAs को दिया जाता है इन्वेस्ट करने हर साल। मस्तूंग से खबर आई, दहशतगर्दों ने लेविस थाना वली खान नजर आतिश कर दिया। लेविस का थाना ही जला दिया। इसकी वीडियोस आ रही हैं, गाड़ियां जला दी हैं। जो मरे हुए पाकिस्तानी फौजियों की लाशें पड़ी हुई हैं, उनको उठाने के लिए कई घंटे गुजरने के बाद भी पाकिस्तानी फौज नहीं आई उनकी लाशें उठाने के लिए। एहलकार इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में दहशतगर्दों ने हमला करके लेविस थाने वली खान को नजर आतिश किया। डॉन न्यूज के मुताबिक लेविस जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस, लेविस फोर्स और पुलिस के पहुंचने पर मुसल्लह अफराद फरार हुए। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बलूचिस्तान के अंदर आए दिन नए धमाके, नए हमलों की खबर सामने निकल के आ रही है। इतना ही नहीं, आज की बड़ी खबर यह है कि बलूचिस्तान के अंदर 8 पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे जा चुके हैं और इतना ही नहीं, कई जख्मी भी हैं। मुर्दों को उठाने तक नहीं आई पाकिस्तान की फौज, हिचकिचाहट में, डर से, या फिर आप कह लो कि कहीं उनको भी ना ठोक दिया जाए। चेक पोस्ट जो है वो जला दिए गए हैं। बलूचिस्तान के अंदर बिल्डिंग्स के ऊपर धमाके किए गए हैं, बैंक रप्ट किया गया है। तो ये सब सूरत हाल जो है वो बलूचिस्तान से सामने निकल के आ रहा है। आखिर पाकिस्तानी फौज का फील्ड मार्शल कर क्या रहा है, इसकी फौज कर क्या रही है, पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी और फौज पर हमलों में 8 फौजी एहलकार हलाक किए गए। पंजगोर में नाकाबंदी लगाई गई, कस्टम चेक पोस्ट पर हमला किया गया, सरकारी असलहा और गाड़ियां जब्त करके बलोच लिबरेशन फ्रंट वाले अपने साथ ले गए। का इक़्तिदार का नशा ही नहीं खत्म हो रहा और ये नशा ज्यादा चढ़ रहा है, ज्यादा इख्तियार की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में कहने को पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की पूरी सपोर्ट है। हालात ये हैं कि 24 घंटे नहीं गुजरते कि पहले से ज्यादा खतरनाक हमला हो जाता है। दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, सरकारी इमारतों को आग लगा रहे हैं, सरकारी अफसरान के घरों में घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। कैंप में मौजूद 4 गाड़ियों और तमाम मशीनरी को सरमचारों ने नजर आतिश किया, जबकि एक गाड़ी को जब्त करके सरमचार अपने साथ ले गए। तामीराती कंपनी पर हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी की 6 गाड़ियां, 9 मोटरसाइकिलों और पैदल दस्तों पर मुश्तमिल काफिले ने सरमचारों का ताक़ुब किया। सरमचारों ने गुरीला हिकमत अमली के तहत चरचरी के इलाके में घात लगाकर ताक़ुब करने वाले पाकिस्तानी फौजी दस्तों पर जदीद हथियारों के साथ मुनज़्ज़म हमला किया, जिसके नतीजे में आर्मी और FC के 8 एहलकार मौके पर हलाक, जबकि दर्जनों एहलकार शदीद जख्मी हो गए। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने पसपाई इख्तियार की, वो भाग गए और कई घंटे तक अपने साथियों की लाशें उठाने के लिए नहीं आए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब BLA की सूरत हाल जो बनी है, ये इतनी आसान नहीं है कि हम कह दें जी इंडिया ने वहां से ये कर दिया और फलां ने ये कर दिया, और अपने गुनाहों को छुपाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे मौका मिले ना, ठीक है, इंडिया घुसने का सिर्फ, ठीक है, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। जिहाद का मतलब यही है ना, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा है, उसके खिलाफ खड़े। तो पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हो रही हैं? नहीं, तो पाकिस्तान में आप जिहाद कर नहीं रहे, इंडिया जाके आपने, इंडिया जो है वो पाकिस्तान को इंगेज कर रहा है सब क्रिटिकल वॉरफेयर में, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मशके में तामीरी कंपनी और पाकिस्तानी फौज पर हमलों में आर्मी और FC के 8 एहलकार और मुतअद्दिद एहलकारों को हलाक और मुतअद्दिद एहलकारों को जख्मी करने, पंजगोर में शाहराह पर नाकाबंदी और कस्टम से सरकारी असलहा और गाड़ियां जब्त करने की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल कर ली है। ये उनकी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की रिट
बलूचिस्तान में सिर्फ जरगून रोड कोयटा तक महदूद होकर रह गई है। ये सूरत हाल नाजरीन चल रही है, हमलों में बड़ी शिद्दत देखने में आ रही है। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वजीर जो दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बयान दिया था कल कि सिंध भी एक दिन भारत में शामिल हो जाएगा। अभी एक कन्फेशन सुन रहा था बीएलए का एक लीडर जो वीडियो पे आके कह रहा था कि $815 मिलियन 2002 से हिंदुस्तान ने खर्चा किया है बलूचिस्तान में 3 डिफरेंट ग्रुप्स को पैसे देते हुए। रॉ है, एनडीएस है अफगानिस्तान का, सीआईए है, मूसाद है, ये सब चाहते हैं कि सीपैक ना ठीक से चलें और हमारा भी कसूर है। देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के जो कमांडर इन चीफ हैं सैयद असगर शाह, उन्होंने बयान भी दिया है जिसमें उन्होंने राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट का खैर मकदम करते हुए ये कहा है कि भारत हमें आलमी सतह पर सफारती और दूसरी जो सपोर्ट है वो हमें जारी करे। तो अब देख रहे हैं हम कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक बिखरता हुआ पाकिस्तान हमें दिख रहा है। एक ने धमाका किया और बाकी अंदर घुसे और फायरिंग की। कहा जाता है कि 8 लोग उसमें मारे गए, जिसमें 5 जो है वो बताया जा रहा है कि एफसी के लोग थे। सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकलती जा रही है। 4 दिन पहले हैदराबाद में बलोच रिपब्लिकन गार्ड ने पुलिस पार्टी पर हमला करके 2 पुलिस वालों को भी हलाक किया था। इसी तरह से कोई भी पाकिस्तान का ऐसा अब कोना नहीं बचा जहां पर सरमचार या टीटीपी और दूसरे जो है ये निशाने ना बांध रहे हों। सिक्योरिटी के लोग मारे गए हैं। अब आप सोचिए दैट्स इन 360 days, तो इट्स ऑलमोस्ट 2 a day। ये तो अनहर्ड ऑफ है। और ये जो इट्स रिकॉर्ड इंक्रीज। तो इसलिए कहते हैं कि पिछले 9 साल में अगर रिकॉर्ड आप देख लें तो इतने लोग कभी नहीं मारे गए सिक्योरिटी के। मगर ये सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं है इशू, सिविलियंस भी मारे गए हैं। टोटल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पीपल। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से सूरत-ए-हाल सामने आ रहे हैं कि कैसे बलूचिस्तान के अंदर तबाही सी मच गई है। बलूचिस्तान के अंदर आए दिन हमले हो रहे हैं, कहीं मस्कर में, कहीं कहां पे। तो ये सब सूरत-ए-हाल जो है काफी ज्यादा बदहाल है। नाकाबंदी कर दी गई है हर एक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। चेक पोस्ट उड़ाए इन लोग ने, पुलिस फौजियों के घर जला रहे हैं, बैंक जला रहे हैं, बैंक करप्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स जो है उड़ा दी जा रही हैं। और पाकिस्तानी फौज भी इसमें काफी तादाद में मारी जा रही है। और इतना ही नहीं, डर के मारे पाकिस्तानी फौज जो है उन मुर्दों को उठाने तक नहीं आ रही है। ये कितनी शर्म की बात है कि पाकिस्तानी फौजी भाई जो है इन लोग के वो मारे गए हैं, उसके बाद 24 घंटे होने के बाद भी जो है पाकिस्तानी फौज उन मुर्दों को उठाने तक नहीं आ रही, जो जख्मी है उनको देखने तक नहीं आ रही। इससे साफ तौर पे तो साथियों यही जाहिर हो रहा है कि कैसे इन लोग को इतना डर है बलोच लिबरेशन आर्मी से। और इस चीज की सारी दुर्घटना की जो पुष्टि है वो बलोच लिबरेशन कम्युनिटी और आर्मी जो है वो कर रही है। उन्होंने सारा जिम्मा ले लिया है अपने ऊपर, लेकिन ये पाकिस्तान की फौज और उसका जो फील्ड मार्शल आखिर कर क्या रहा है। हिलाली साहब जो है वो भी हिल गए हैं ये खबरें सुन के। उनका कहना है ये हमारी पाक फौज कर क्या रही है, इनको कोई स्टेप लेना आता ही नहीं है। इतने इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, कुछ जो है डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है पाक फौजियों में, कुछ मुल्क में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।